अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद इरम। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट के तीनों टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हम प्रेजेंट का लास्ट टेंस करने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये हैं, फंक्शंस बताऊंगी इसके, मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगी, बाकी इसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें जैसे हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुके हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन जस्ट कंप्लीटेड होता है, पास्ट में कंटिन्यू रह चुका होता है, रिसेंट पास्ट में, और या फिर पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यूस, स्टिल इन प्रोग्रेस। इस तरह की सिचुएशंस में हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जांपल्स देखें आप लोग। आई हैव बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 आवर्स। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स और कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा आगे जाके आपको बताऊंगी। फिलहाल आप सिंपल एग्जांपल्स देख लें इसकी। उसके बाद आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। थर्ड एग्जांपल है ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट इसके जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उस पर आ जाते हैं। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो किस तरह से होगा? उसमें हमारे पास जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगा, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास यूज़ हुआ। सेकेंड थिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा। तो कंपोजिशन इसकी किस तरह से हो जाएगी? सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई वी दे यू हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज़ होगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो हमारे पास हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है एक सेंटेंस की। और उसके अलावा अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन आ जाएगा। ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें भी ये दिखाया हुआ है कि आई, वी, यू, इन और दे, इन सब चीज़ों के साथ हैव बीन यूज़ होगा, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर और किसी भी नाउन के साथ जो है वो हैज़ बीन यूज़ होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 आवर्स मतलब कि एक काम है जो शुरू तो हुआ, कुछ वक्त पहले शुरू हुआ, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यू है, वो अभी भी कंटिन्यू है, और उसका टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कितने टाइम पहले वो शुरू हुआ था, यानी कि किस टाइम से लेके किस अब तक जो है वो कंटिन्यू है। 2 घंटे से एक मैच जो है वो चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। और रही बात सिंस और फॉर की, तो जो हमारे पास अगर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग या 1970 या किसी भी ईयर की बात हो, तो उस वक्त हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टाइम में हमारे पास पीरियड की बात हो, ड्यूरेशन की, लाइक 5 ईयर्स, 2 आवर्स, 20 मिनट्स, तो इस तरह के पीरियड्स के लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, चाहे वो कितना ही लंबा पीरियड क्यों ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आप देखें सिंस का यूज़ आया है क्योंकि मॉर्निंग फिक्स टाइम है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंस लगेगा। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। यस्टरडे भी एक स्पेसिफिक डे है, मतलब जो आज से पहले जो कल गुजरा है उसी कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिंस यूज़ होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं? इसमें भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी लाइक अवर सिंपल सेंटेंस, और हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब में इसमें जस्ट नॉट की एडिशन होगी जैसे हर नेगेटिव सेंटेंस में होती है, बट जो नॉट है वो हैज़ और बीन के दरमियान में आएगा। इसकी जो पोजीशन है वो यही रहेगी, बिटवीन द हैज़ एंड बीन। तो किस तरह से हमारी इसकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव नॉट बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 आवर्स। जस्ट सेम सेंटेंस था, नॉट की एडिशन हो गई है। सेकेंड एग्जांपल, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। एंड थर्ड एग्जांपल, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाएगी इसमें। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसमें हैज़ बीन और हैव बीन है, लेकिन पोजीशन किसकी चेंज होगी? जस्ट हैव की। हैव को हम जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट लगा देंगे और बीन को आफ्टर द सब्जेक्ट, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उसी तरह से साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैव आई बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले था आई हैव बीन प्लेइंग अ मैच,
तो इसमें हुआ क्या है कि जो हैव था वो आफ्टर द सब्जेक्ट की बजाय बिफोर द सब्जेक्ट आ गए, और बीन आफ्टर द सब्जेक्ट ही रहा है, उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज नहीं हुई, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट एग्जांपल, हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, हैव की पोजीशन चेंज कर दी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। थर्ड एग्जांपल, हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, उसी तरह से हैज़ की पोजीशन इसमें चेंज कर दी गई है। लास्ट हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हम नेगेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जो चेंज है वो क्या होगा कि क्वेश्चन तो वो है ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट का एडिशन होगा, क्योंकि वो नेगेटिव क्वेश्चन है, और नॉट की पोजीशन क्या होगी, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। जो सिंपल इंट्रोगेटिव था उसमें आफ्टर द सब्जेक्ट हम लोग बीन यूज़ कर रहे थे, मतलब बीन की पोजीशन जो सिंपल सेंटेंस में थी इंट्रोगेटिव में भी वही रही। लेकिन जब हम नेगेटिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बीन से पहले हम नॉट लगा देंगे, या यूँ कह लें कि आफ्टर दी सब्जेक्ट हम लोग नॉट का एडिशन करेंगे, तो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 hours। जब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, सिंपल इंट्रोगेटिव, तो ये था हैव आई बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 hours। लेकिन अब ये क्या हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन होने की वजह से आफ्टर द सब्जेक्ट नॉट का एडिशन हुआ है यहाँ पे, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट भी इसी तरह से नॉट का एडिशन कर दिया आफ्टर द सब्जेक्ट, हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। और जो लास्ट एग्जांपल है उसमें भी उसी तरह से हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, ये हमारा एक नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग अपना पास्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।